हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रजाई से बाहर कितने प्रतिशत आ गए हैं। पढ़ने वाले तो सभी आ गए हैं और बाकी आलसी हैं वो तो 8-9 बजे तक ही रहेंगे। हालांकि कुछ लोग रात को 1-2 बजे तक पढ़ते हैं तो वो 8 बजे तक सोए रहते हैं। डोंट वरी, नींद भी जरूरी है। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम बहुत सारे RAS मेंस देने वाले एम्प्लॉय भी हैं, यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई बैंक में नौकरी करता है, ज़्यादातर मास्टर हैं। और जो अलाइड सर्विस में सबॉर्डिनेट में वो भी SDM बनना चाहते हैं, तो वो आजकल शिविर में जा रहे हैं। यानी आप जहाँ भी जाते हो, जन सुनवाई कैंप, जन सुनवाई शिविर में, कलेक्टर कार्यालय में या उपखंड कार्यालय में, जहाँ भी। और अभी सरकार ने एक फेस्टिवल मनाया है, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष। तो ये 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चला। 17 दिसंबर को मोदी जी दादिया में आए और अब सुशासन सप्ताह चल रहा है। तो इनसे संबंधित 2-4 पर्सन आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में आएंगे और आगे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनमें इनके साथ आपको बुकलेट मिलती है, बहुत सारी, आपको बहुत सारी बुकलेट और ये मिलती है। ये आपके लिए 4-5 पर्सन तैयार करेंगी ये बुकलेट, और इनको सिर्फ आप 1 दिन में ही तैयार कर सकते। 1 दिन नहीं, आप 2-4 घंटों में इसको तैयार कर सकते हो। जैसे एक बुकलेट में बताता हूं जिसमें से क्वेश्चन कैसे तैयार करने। सारी बुकलेट नहीं पढ़नी है, नहीं तो आपको 15 दिन लग जाएंगे। इनमें से कैसे पढ़ना है। वैसे तो मैं 1-2 पुस्तक तो वैसे ही आपके सामने इस वीडियो में तैयार करा दूंगा आपसे। इसमें राजस्थान सूजस नाम से एक पत्रिका आती है। सूजस का मतलब ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की यह मासिक पत्रिका है सूजस। और यह पत्रिका आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देती है और 2-4 पर्सन यहाँ से जरूर आते हैं। तो अभी जो बुकलेट आपको दी जा रही है, आप मीटिंग में जाते हैं, आप तो वहां बैठे बैठे भी इस पत्रिका को तैयार कर सकते हैं उसके दौरान, और आप चाय पीते पीते समय इधर घूमते इस तरह से पर्सन तैयार कर सकते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से घट भरे और एक एक अक्षर से विद्वान बने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये पत्रिका आपको साथ में मिली है, नव युवक निरंतर 30, यानी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसको राजस्थान से जोड़ करके कैसे पढ़ना है। ये सुजस जो पत्रिका मिली है, इसमें सबसे बड़ी चीज है ERCP जो परियोजना है, यानी जल क्रांति के क्षेत्र की जो परियोजना थी, उसको नया नाम दे दिया गया है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, PKC, ये लिंक परियोजना। ERCP जो ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट था, उसका नया नाम PKC ERCP के तहत पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिलों की जगह अब 21 जिले लाभान्वित होंगे। यानी आपको पता है कि बीजेपी सरकार 13 और 21 को बहुत महत्व देती है। ये सरकार 13, 21, 5, 7, 11 इन सबको शुभ मानती है। तो 13 तारीख को ही पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, तो ये हमेशा ही 13 इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो राजस्थान के 13 की जगह इन्होंने 21, यानी राजस्थान को विकास के क्षेत्र पर 21 मतलब बनाना है, यानी बेहतर बनाना है। अपने कहते हैं ना, 19 नहीं रहना है, 21 रहना है, यानी बेहतर बनाना है। तो 21 जिले इसमें लाभान्वित होंगे। और एक और परियोजना थी उदयपुर की जीवन रेखा, यानी देवास परियोजना के 3य और 4th चरण की सौगात भी प्रदेश को मिली है। ये जो जल क्रांति का शुभारंभ किया है प्रदेश के अंदर, यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है। इसमें 11,200 करोड़ रुपए की राशि से अगले 4 वर्षों में, यानी हर साल 5,000 गांवों में, कुल 20,000 गांवों में टांके, नाड़ी, तालाब ये बनाए जाएंगे और इनको पुनरुद्धार किया जाएगा। यानी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी जल खेती के जो स्ट्रक्चर हैं जिनमें जल की मतलब
हम खेती करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल का संग्रह, जल का संरक्षण करना, जल को उपजाना। एक प्रकार से खेती का मतलब होता है जल का संग्रह करना। 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण 4 सालों में किया जाएगा, आने वाले 4 सालों में, क्योंकि 1 साल सरकार का हो चुका है, तो 1 साल पूरा होने के अवसर पर यह सरकार ने शुरू किया है। और ये कब कैसे शुरू हुआ, ये इस पत्रिका में अच्छे तरीके से दिए। आप कहीं भी बैठे बैठे ये पत्रिका पढ़िए। आप ऑनलाइन भी सूजस को, सूचना जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है, उससे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की शुरुआत की गई है लेखानुदान वर्ष 2024-25 में। इसका उद्देश्य दिया है जन सहभागिता सुनिश्चित कर बावड़ियों, खड़ीन, तालाबों, झालरा, झीलों आदि में परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण, उन्हें पुनर्जीवित करना। ये आपकी क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, उसमें से एक असत्य छांटिए या इनमें से सत्य बताइए। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है 11,200 करोड़ रुपए की राशि से आगामी 4 वर्षों में, यानी 20,000 गांवों में ये कार्य किए जाएंगे। हर साल 5,000 गांवों में 1 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हर साल, यानी 5 लाख अगले 4 सालों में बनाए जाएंगे। तो इसमें 5,000 से अधिक गांवों का चयन किया गया है 2024-25 के अंदर, 5,000 से अधिक गांवों का। अब आगे हर साल 5,000 गांवों का चयन। इसकी एक चीज और है, इसमें राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति बनाई गई है। राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति, यानी ये जो अभियान शुरू किया गया राज्य में जल स्वावलंबन का, जल के क्षेत्र में हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। क्योंकि जो चिंताजनक स्थिति है वो ये है कि राजस्थान में मरुस्थल 61% है, जबकि सतही जल का मात्र राजस्थान के हिस्से 1.16% आना है, यानी 1.25% ही आता है, 1.16%। और जो भूजल है वो 1.7% आता है। तो ये है, ये जो तस्वीर है इसको बदलना है। स्वावलंबन का जो अभियान है उसमें समिति, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, ब्लॉक पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में, ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच वो समिति के अध्यक्ष होंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। और प्रभावी मॉनिटरिंग इस समिति द्वारा इसकी की जाएगी। गांवों के चयन की प्रक्रिया आपको सबको पता ही है। इसमें राज्य के 349 ब्लॉक्स, यानी राज्य में 350 ब्लॉक से एक कमी है। 349 ब्लॉक्स में 1,50,000 परियोजनाओं का चयन प्राथमिकता के आधार पर इसके तहत किया जाएगा। MGSC, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसका शॉर्ट में MGSC है। इसमें 349 ब्लॉक्स में 1,50,000 परियोजनाओं चयन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य संपादित किए जाएंगे। ये बस यही पढ़ना है, आगे इस तरह पढ़ना पढ़ देना, इसमें काम की चीज नहीं। फिर आगे आप इसमें पढ़ोगे ERCP परियोजना, चंपल लिंक परियोजना, तो इसमें 45,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। और राजस्थान में ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश में 10.41% भूभाग राज्य का आता है, यानी राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, 10.41% है। जबकि इसकी सतही जल का जो भाग है वह 1.72% ही भूमिगत जल है, और सतही जल है वो 1.6% है राजस्थान का। तो इसको इसमें वृद्धि करने के लिए, यानी रामगढ़ बैराज बनाया गया कूल नदी पर। आपको याद कैसे रखना है, ये 6-7 बांध, इस तरह याद रखने का तरीका इस साथ बता रहा हूं। रामगढ़ बैराज, यानी राम के गढ़ में जब आप जाते हो तो आप कूल होते हो, यानी राम नाम ही अपने आप में कूल होता है, भगवान का नाम। तो कूल नदी पर रामगढ़ बैराज बनाया जा रहा है। पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, यानी आजकल की पार्वती है वो शिव जी के साथ इस तरह से जंगलों में नहीं भटकती हैं, पहाड़ों पर नहीं भटकती हैं। पार्वती आजकल महलों में रहती हैं। तो पार्वती नदी पर महलपुर बैराज। काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, यानी काली सिंध, यानी काली छाया को दूर करने के लिए नवनेरा यानी नव सवेरा शुरू किया गया है। काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, इस तरह याद रखो। मेज नदी पर मेज, बनास नदी पर राठौड़ बैराज, यानी बनास नदी पर राठौड़ बैराज, यानी बनासा। राठौड़ा के अंदर एक प्रसिद्ध शब्द होता है ना, बनासा, ये राठौड़ों में ही होता है, बनासा। बनास नदी पर डोंगरी बांध, यानी ये भी, ये जो जितने भी डोंगरी जो बांध है, मतलब डूंगर और पहाड़ों पर जो भी महल बनाए गए हैं वो भी
राजाओं के समय बनाए तो बनास नदी पर डूंगरी बांध, और ये रामगढ़ बिराज से डूंगरी तक फीडर तंत्र, इसरदा बांध। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। 21 जिले कौन कौन से कवर होंगे, याद कैसे रखोगे? ये सारा हड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, और इधर सारा पूर्वी राजस्थान आ जाता है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की तो परियोजना है ERCP। इसको नाम क्या दे दिया गया, नया नाम, पार्वती काली सिंध चंबल, यानी पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, काली सिंध, चंबल, इन तीनों को मिलाकर के इसका नाम पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना कर दिया गया है। 21 जिले इसमें कर दिए गए, 13 जिलों से। तो इसमें दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर ये सारा आ जाता है। इसमें डीग आ जाता है, गंगापुर सिटी, यानी ये पानी गंगा का पानी है तो इस तरह से याद रह जाएगा। डीग, डिग्गी में पानी भरते हैं तो इस तरह याद रह जाएगा। खैरथल, तिजारा, तिजोरी भरनी है पानी की, खैरथल, तिजारा। कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड आ जाएगा। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू आ जाएगा। ब्यावर, अजमेर और केकड़ी, यानी अजमेर तक यहाँ केकड़ी, ब्यावर, ये सारे इसके अंदर लाभान्वित होंगे। और इसमें जिले की लगभग 3.5 करोड़ आबादी को, यानी 3.5 करोड़ आबादी को इसका लाभ मिलेगा, लगभग आधी आबादी को, यानी 5 दशक तक पेयजल उपलब्ध होगा, अगले 50 सालों तक उपलब्ध हो सकेगा। और इसकी प्राथमिकता वाली 5 लिंक परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 90% फंडिंग जो पैसा है वो केंद्र सरकार देती है और 10% अंशदान राज्य सरकार का है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आजादी के बाद यह राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी। ये बनने के बाद, अभी फिलहाल इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इसके बाद यह सबसे बड़ी नहर परियोजना होगी ERCP, जिसका नया नाम पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना कर दिया गया है, PKC। और आपको एक और बता दूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैन बेतवा नदी लिंक परियोजना के बाद देश की यह दूसरी नदी लिंक परियोजना है। देश की पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी है? कैन बेतवा नदी, और ये दूसरी है। तो इस तरह से देखो, 1-2-4 मिनट में ये क्लियर हो जाते हैं। फिर आगे ये प्राचीन देवास परियोजना पढ़ लेना, उदयपुर शहर के पेयजल परियोजना के लिए। आगे परंपरागत कुंड, ये तो ज्यादा इसमें नहीं, आगे आपको सिर्फ जाखम बांध पढ़ लेना है। जाखम बांध जाखम नदी पर बनाया, जो माही नदी की सहायक नदी है। जाखम बांध प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में स्थित है। जाखम यानी प्रताप, महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा जोखिम लेते थे उधर, ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर अकबर के विरुद्ध डटे। तो प्रतापगढ़, प्रताप ने ही जाखम के अनूपपुरा गांव में स्थित है, अनूपपुरा में, ठीक है। ये इस तरह से ये पत्रिका पढ़ लिया करो आप। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसमें दिया है, देखो, यानी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे याद रखोगे? आप चीजों को जोड़ करके पढ़ लो। मोदी जी 2014 में पहली बार आए तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इसकी मांग की भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। तो UNO ने इस मांग को स्वीकार करते हुए अगले साल से ही 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया 2015 से। और इस वर्ष 2024 की इसकी थीम क्या है? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी योग से हम सेल्फ, खुद भी जुड़े और सोसाइटी को भी जोड़े। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। और उस समय 177 देश इसके समर्थन में आए थे। कोई लेख लिखो तो ये चीज भी आप पढ़ते रहो, ठीक है। और सहज योग क्या है ये भी इसमें दिया है, इसमें आप पढ़ते रहते हो। आगे आपके मेंस एग्जाम में भी योग है, ठीक है। ये भी, ये देखो, ये पत्रिकाएं सारी, इसमें राज्य मंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सारा कुछ दिया है। बिजली के क्षेत्र का भी आगे दिया है कि बिजली के क्षेत्र से संबंधित जो नई ऊर्जा नीति आएगी उसमें ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देश की ये राज्य के अंदर क्या विद्युत की स्थिति है, ये सारी इसके अंदर दी हुई है। इस चीज को आप पढ़ लेना, ठीक है। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये इस तरह की इस योजना से निश्चित रूप से प्रश्न आएगी। यानी देश में किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आय का एक अतिरिक्त और मजबूत स्रोत मुहैया कराने, ताकि बिजली से आय भी हो। प्रधानमंत्री कुसुम योजना शुरू की गई है, ये भी इसमें आप ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप इधर उधर आते जाते सफर करते समय भी ये पढ़ सकते हो। ये विकास के रंग, ये पत्रिका वगैरह दी है,
इनमें भी कुछ चीज़ें, कुछ फोटो वगैरह आकर्षक सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये जो बुकलेट है आप राजस्थान के बजट से संबंधित, इसमें तो कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, आपके काम आएगा, मुख्य मुख्य चीज़ें देख लेना। तो ये पढ़ने नई नीतियाँ, नई योजनाएं, एक ये बुकलेट है, इसके अंदर नई नीतियाँ से संबंधित है। ये जो फोल्डर आप कमरे में चिपका लो या अपने ऑफिस में, कमरे में, कहीं भी आते जाते पढ़ो। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ जैसे 30 जून को टोंक से इसका किया गया, यानी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी जून की तपती गर्मी के अंदर किसान को सम्मानित किया सरकार ने, क्योंकि वह तपती गर्मी में काम करता है। 30 जून को सबसे ज्यादा आपको पता है ये गर्मी पड़ती है। प्रथम किस्त के 1,000 रुपये प्रति कृषक 65 लाख से अधिक कृषकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। योजना की द्वितीय किस्त भी 70,000 किसानों को दी गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 21,39,000 कृषकों के आवेदन आए। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, यही पढ़ना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज है, कब ये शुरू की गई। ठीक है, 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 653 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस तरह से ये गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना क्या है ये पढ़ लेना। ठीक है, ये किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं है। लाडो प्रोत्साहन योजना की गई है, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए और उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यानी गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलता है, उनको बचत बॉन्ड। चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स स्कीम, आप गूगल करोगे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू की गई है, ये आप इसमें पढ़ लेना। माँ बाउचुरी योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 2024 से। ठीक है, रसोई गैस सिलेंडर योजना, ये सारे पंपलेट वगैरह ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसके मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट जो चैनल की होती है इसमें डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ये दोनों तरफ की। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह था कि आप जिस तरह से बूंद बूंद से घट भरे और एक एक अक्षर से हम विद्वान बने, ये आप सबको पता है। ठीक है, एक एक पैसा जोड़ोगे तो धनवान बन जाओगे, एक एक अक्षर पढ़ोगे तो विद्वान बन जाओगे, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। यही चीज मैं आपको बता रहा था। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप पढ़ें किस तरीके से, आप जहां भी जाते हैं वहां से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब शिविरों में आप जाते हैं और मुख्यमंत्री जन सुनवाई शिविर के अंदर किस तरह से जन सुनवाई होती है, इस पर भी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि कलेक्टर महोदय किस प्रकार शांत रह करके लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं और वहाँ हम इन शिविरों से क्या सीख सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी वह महत्वपूर्ण रहेगा। कल उस पे हम लाइव भी चर्चा कर सकते हैं, आपके कमेंट्स देते हुए। कल शाम को 9 बजे कल शाम को लाइव सेशन आपके लिए रहेगा, तो उसमें भी आप आना मत भूलें। 8:30 बजे करते हैं, 9 बजे लेट हो जाते हैं। 8:30 बजे कल लाइव सेशन में आपसे बात करेंगे। ठीक है, और RAS मेंस रिजल्ट की आप चिंता मत करें, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आएगा उस दिन पता चल जाएगा, पहले उसकी क्या बर्डन लेनी है।